मनोज कोटक जी आए हैं, हमको बहुत खुशी है। उन्होंने 3 दिन पहले हमको मैसेज किया था कि मैं आ रहा हूं, और कुछ टाइम पहले से हमको पता था कि मनोज जी आने वाले हैं और यहाँ निसर्ग में प्रोग्राम है। और हम इतने उत्साहित हैं इसके लिए। निसर्ग में आज कोरोना से पहले से हम लोग काफ़ी साल हो गए साफ़ सफाई कर रहे हैं, पर इतना किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया जितना आज मनोज कोटक जी ले रहे हैं। और हमने उनके लिए ख़ास एक तैयारी की है कि मन की बात के एपिसोड 100 हो गए मोदी जी के, तो हमने आज 100 लड्डू बनवाए हैं और एक लड्डू हमने कुछ बड़ा बनवाया है। हम उसको कंटिन्यू चाहेंगे कि मोदी जी कंटिन्यू ये प्रोग्राम चालू रखें और उनके मन की बात हम मन से मन लगाकर सुने और हमारा उनके साथ मन लगे। हमको बहुत अच्छा लगता है। हम यही चाहेंगे कि ये हमेशा चालू रहे। और जो हमारा झील पवई शान मुंबई, ये एक मुंबई की महाराष्ट्र की शान है। हम नहीं चाहते कि ये गंदा हो। हमारा HHH का यही उद्देश्य है कि ग्रीन पवई। बाकी रही बात साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई तो BMC बहुत करती है। BMC को हम दोष नहीं दे सकते, ना हम नेता लोग को दोष दे सकते हैं। पर हमारी पब्लिक, मैं दूसरों को नहीं बोलूँगी, मैं खुद से ही बोलूँगी कि जब मैं खुद ही साफ़ सफाई नहीं रख सकती तो BMC भी क्या करेगी, कोई क्या करेगा। लोग आते हैं रात को यहाँ पे गंदगी करते हैं, वो सब कचरा एक थैली में डाल दें और BMC के कर्मचारी आते हैं, वो उठा लेते हैं बेचारे, पर वो लेक में ना डालें। और लेक की हालत थोड़ी ख़राब है। हम मनोज जी से, और अगर शायद हमारा मोदी जी तक बात जाएगी, हम यही बोलेंगे कि लेक के ऊपर ध्यान दें और लेक को बहुत अच्छा बना दें। निसर्ग आज की तारीख में इतना सुंदर बन रहा है। और हमारे साथ कंपनी है वंस एंड मैकडॉनल्ड्स, जो हमारे साथ काम कर रही है। हमने अभी ये महीने में, मार्च महीने में 375 पौधे, एक फूलों वाले पौधे लगाए हैं और 100 पौधे हमने 28 तारीख को लगाए हैं, 27 को लगाए हैं, जो कि 500 पौधे हमारे हो गए ये महीने में। और शायद 6 जून तक हम काफ़ी पौधे और भी लगाएंगे। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मनोज जी का, दिलीप मामा लांडे जी का, जो कि हमारी बात सुनते थे, हमारे MLA हैं, कि उन्होंने गार्डन के ऊपर ध्यान दिया। तो 4 महीना हमारी लेबर यहाँ काम करती थी, उसको पे वगैरह हम लोग करते थे। जब कोरोना ख़त्म हुआ, बहुत गंदा था गार्डन, तो हम उसको साफ़ करवाते थे। तो चलो, वो एक हमारी जिम्मेदारी थी। हम एक नागरिक हैं, हमारे पड़ोस में ये गार्डन है, वो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है और ऐसा करना ही चाहिए। और ये एक पौधे लगाना, फूलों के झाड़ लगाना, ये एक ऑक्सीजन है। राष्ट्र के प्रति हमारा प्यार है। हमको एकता बनाए रखनी है। कोई जात पात का कोई मतलब नहीं होता। हम सब इंसान हैं, इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं बस यही बोलूँगी कि सब लोग अच्छे काम करें। और जो भी गार्डन है, निसर्ग ही नहीं, हमारे बम्बई में जो भी गार्डन है, हमारे सीनियर सिटीजन आते हैं, वो लोग भी यहाँ एक्सरसाइज योगा करते हैं और सब लोग काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी पवई पुलिस स्टेशन, DCP महेश्वर रेड्डी साहब, ACP भरत सूर्यवंशी, सीनियर बुद्धन सर, सुप्रिया मैडम, ये हमेशा हमारे NGO के साथ में खड़े रहते हैं। HH ग्रुप के साथ हमको हर तरह की मदद करते हैं। और BMC में अतुल कामले, नीलेश धनावड़े और सुनील माने, ये सब मिलके हमको बहुत हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी हेल्प हमको मिल रही है आज की तारीख में मनोज जी की। और अजीत लांबी जो एसवाड़ के हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ की जो खुशबू वाले काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, झाड़ों को पानी वगैरह दे रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं। पर ये जो पीछे इतना है, ये संस्थाओं के बस की बात नहीं है। ये जलकुंभी है, ये संस्थाओं के बस की बात नहीं है। ये हमारे बड़े नेतागण और BMC और सरकार ही कर सकती है। तो हमारा तो निवेदन है, प्रार्थना है कि सब लोग मिलजुल के काम करें
और प्यार बढ़ाएं। हमारा स्लोगन है प्यार बांटते चलो। ये झाड़ों की उसमें हम प्यार बांटते हैं, फूल खिलते हैं, लोग देखते हैं, खुश होते हैं। शायद हमको प्यार से बोलते होंगे एच वालों ने लगाए हैं, तो उनको ऑक्सीजन, उनको छाँव, पक्षियों के लिए छाँव, पक्षी बैठते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं एच ग्रुप से अनीता सिंह। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, मी मुंबईकर, मी पवईकर। भी रहे कि मोदी जी क्या क्या कार्य करते हैं देश में, मोदी कार्य किए, हम उनके साथ हैं, हमारी पार्टी भी साथ है। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी आगे कंटिन्यू काम करें। धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जी की मन की बात जन जन की मन की बात बन चुकी है। न केवल प्रधानमंत्री जी इसमें हौसला अफजाई करते अच्छे काम करने वालों की, लेकिन देश में छुपी हुई सभी प्रतिभाओं को पूरे देश के सामने लाने का काम करते हैं। और इसीलिए पूरा हिंदुस्तान ये मन की बात सुनने के लिए उत्सुक रहता है। ये 100वीं मन की बात है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 9 साल में देश को संभाला है, देश को एक दुनिया के सशक्त देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है, तो उसके पीछे भारत की एक सबसे बड़ी धरोहर है। भारत की सक्षमता के कारण भारत दुनिया में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में एक ऐसा नेता है जो हर महीने के अंतिम रविवार को अपने मन की बात कहता है और वो मन की बात में पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग विशेषताओं के बारे में लोगों को बताता है। किस तरह से कोविड के समय हमने देखा कि तकलीफ़ों का सामना करने के लिए इस मन की बात का उपयोग हुआ, किस तरह से पॉजिटिविटी का मैसेज लेके मन की बात लोगों के बीच में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित हम सब उत्सुक है ये 100वीं मन की बात सुनने के लिए। और इस मन की बात में क्या बताया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से? जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हर मन की बात के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं और जिसके कारण हमारे देश के करोड़ों लोग इस बात को फॉलो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान का जब प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया तो किस तरह से स्वच्छ भारत को लोगों के बीच में ले जाने का काम मन की बात के माध्यम से हुआ, एक मुहिम बनी और वो मुहिम आज आप देख रहे हैं कि जन जागृति कितने बड़े पैमाने पे स्वच्छता के अंदर हुई है। इसी तरीके के बड़े बड़े संदेश अपने मन की बात के द्वारा प्रधानमंत्री जी देश को देंगे और देश इसका फॉलो करेगा। और लास्ट आखिरी सवाल ये सर ये रहेगा, आज 100वां एपिसोड है मन की बात का और जिस तरीके से दिल्ली में खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसकी बात भी पीएम मोदी कुछ करेंगे आज के मन की बात में? मुझे लगता है कि मन की बात में पॉजिटिव और देश को अच्छाई की तरफ ले जाने वाली सारी बातों को प्रधानमंत्री जी लेते हैं और आज आप देख रहे हैं कि पूरे ईशान्य मुंबई में 500 से ज़्यादा जगह पे मन की बात सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा संदेश है कि मन की बात लोगों में बहुत प्रचलित है। मैं सबको पहले तो आभार करता हूँ कि मुझे आज बोलने का मौका दिया गया और मैं यहाँ पे मनोज कोटक जी के थ्रू आया हूँ मन की बात सुनने के लिए। मोदी जी का जो 100 एपिसोड पूरे हुए हैं उनका 101 एपिसोड हम चाहते हैं आगे कंटिन्यू रहे। उसके उपलक्ष्य में हमारी एनजीओ ने हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी ने 100 लड्डुओं का एक हमने मतलब मोदी जी को मतलब उनके हाथ से इनॉग्रेशन चाहते थे, पर मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं तो इस आज हमने मनोज जी के हाथ से इन्होंने करवाया हमने। और एक लड्डू हमने और बड़ा बनाया है जो कि मोदी जी का ये हमारा कार्यक्रम कंटिन्यू रहे और मन की बात सारे लोग सुने, हमारे देश के लोग भी सुने, विदेश के भी लोग सुने और सबको ये ज्ञान मिलता है मोदी जी के थ्रू। यही बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व के पहले नेता हैं मोदी जी, जो लगातार 100 महीने अपने देश के साथ, देश की जनता के साथ उनके आए हुए विषयों पर अपने मन की बात कहते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो लगातार अपने देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है और आज वो 100वां एपिसोड है उसका। इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं तो इस देश के जनता के नाते ये हमारे लिए एक अभिमान का, एक गर्व की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री यह लगातार पिछले 9 साल हमारे साथ संपर्क में है, हमारे मन की बात करता है, हमें क्या चाहिए यह उसको पता है और उस हिसाब से वह देश के नए नए कानून बना करके जो अंतिम व्यक्ति है पायदान पे बैठा हुआ
उसका भला कैसे हो यह करने का प्रयास करता है।